नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की न्यायपालिका के आपने बहुत सारे डिसीजन सुने। कभी कभी डिसीजंस इस तरह के होते हैं जिसमें पूरी जनता चौंकती है। अभी हाल ही में कलकत्ता में जो घटना हुई, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो ऐसी स्थिति में जबकि हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी थी, तो ऐसा नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में तो कम से कम संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई मैटर्स हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा और कभी संज्ञान नहीं लिया गया। अगर सीबीआई को इंक्वायरी दी गई है और सीबीआई के द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, अब हाई कोर्ट को रिपोर्ट करके सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ रहा है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। न्यायपालिका भी जनता की नुमाइंदगी करती है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि न्यायपालिका को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी इस पर्टिकुलर केस में। कई लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार खतरे में थी जैसे ही हाई कोर्ट को ने सीबीआई को सौंपी थी जांच, और उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। न्यायपालिका में बैठे गए उच्च पदों पे लोग, जो कार्यपालिका के लोग हैं, यानी कि जो हमारे अधिकारी हैं, सीबीआई एक तरफ इन्वेस्टिगेशन करे या अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे, ये दोनों ही विकट परिस्थिति हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या आवश्यकता महसूस की सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि उनके अधीनस्थ हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बिठाई थी और अभी सीबीआई इंक्वायरी करने की पोजीशन में थी और कई तथ्य आ रहे थे। पहले से ही वहाँ पर कई साक्ष्य मिटाए जा चुके हैं और यदि सीबीआई लेट होती है तो और भी साक्ष्य मिटने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत में सीबीआई को कुछ रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये समझ नहीं आ रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की अपनी रिपोर्ट दें। लेकिन क्योंकि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई उसमें भी खड़ी है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाना इस समय सीबीआई की इंक्वायरी में देरी करेगा, ना कि न्याय की प्राप्ति की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के न्यायाधीश कई बार बहुत सारे चौंकाने वाले डिसीजन लेते हैं जिसमें जनता को समझ नहीं आता है कि वो क्या जनता का भला किस तरह से करना चाहते हैं। सक्सेना साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने अभी आपके आसपास के देशों में जी न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय से जी बिल्कुल देश में अस्थिरता पैदा होती देखी। जी बिल्कुल जी। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में भी हो जाती हैं कि न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी अराजकता का माहौल बना देती है। जी ऐसी स्थिति में एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और जबकि न्यायपालिका जैसी संस्था जी को मुझे लगता है कि टिप्पणी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे उनकी टिप्पणी जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दुरुपयोग की जाती है। तो उन्हें टिप्पणी ना करके, क्योंकि अब जमाना क्या आ गया है कि आप डिजिटल युग में हैं, तो न्यायालय की सारी कार्रवाई पब्लिक हो जाती है। जी उसमें टिप्पणी की जाना से कई बार जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जी जिसमें असहज हर व्यक्ति महसूस करता है। आपने देखा कि बांग्लादेश में न्यायालय के निर्णय के बाद जी इस तरह की अवस्था फैली कि एक गृह स्थिति की स्थिति है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में न्यायाधीशों पर हमेशा जो है तलवार लटकी रहती है। अभी हमारा देश इतना सुरक्षित है कि हमारे देश की न्यायपालिका पे सब लोग सम्मान करते हैं, इवन सरकार भी हो चाहे विपक्षी लोग हों, और विशेषकर जनता ने तो कभी न्यायपालिका के विरुद्ध कभी कुछ कहा नहीं। जी जी। लेकिन मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ जी कि न्यायपालिका कुछ अप्रत्याशित से जी बिल्कुल कदम उठाती है। जी
अभी कलकत्ता के केस में जैसा कि आपको सबको परिस्थिति पता है कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा जी। और सीबीआई इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन देने जी पड़े। मैं समझता हूँ एक उस दिशा में जी जिसमें एक अपराध हुआ तो अपराध को ढका जा रहा था, जी उसमें हाई कोर्ट ने तुरंत निर्णय लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी सेट जी बिल्कुल और उसमें सीबीआई एक्टिवली पहुंच भी गई। जी लेकिन उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उस बॉल को अपने कोर्ट में ले लिया। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय, ये अपराध जिसने किया है या जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसमें न्याय मिलने की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ गई है या संभावनाएं और क्षीण होते नहीं हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि नंबर एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप मीडिया ट्रायल से बचें। जी। कई टिप्पणियों में जजों ने जी। कहा है। और मेरा इससे भी आगे बढ़ के है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, देशों के लिए, कि ये भीड़ तंत्र से भी बचना चाहिए। जी। भीड़ तंत्र से प्रभावित नहीं होना ऐसा चाहिए। लग रहा है कि और- न्यायाधीश जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं उसमें जी। कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जनता मैं क्रुद्ध हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें हालत बहुत बद से बदतर हो गई है और भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अगर भीड़ को ही न्यायालय देना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, व्यवस्था चौपट अभी है। आपने एक न्यायालय की टिप्पणी सुनी थी जी कि जो शंभू बॉर्डर बंद कर रखा है जी उसमें ये ऑर्डर आया था कि तुरंत बॉर्डर खाली किया जाए। हम्म, यानी कि न्यायाधीश, न्यायालय के जो कार्यप्रणाली है उसमें उनको देखना है नैसर्गिक न्याय, जी ना कि केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी और ना कि केवल तक सीमित है। न्यायाधीश का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्याय करना और नैसर्गिक व्यवस्था को ध्यान में रखना। जी अब अगर किसी सरकार ने कोई बॉर्डर बंद कर रखा है अराजकता फैलाने के लिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है, तो स्वतंत्रता छीनना या स्वतंत्रता को सस्पेंड करना, फिर तो धारा 144 भी स्वतंत्रता छीनती है। जी जी तो न्यायाधीश को धारा 144 हटवा देनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, जो ये न्यायालय, ये शंभू बॉर्डर प्रैक्टिकल उसकी बात कर रहा हूँ। शंभू बॉर्डर पे क्यों छीनी गई, ये व्याख्या भी होनी चाहिए थी। मतलब एक तरफ हम सुनते हैं कि न्यायाधीश बोलते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, मीडिया पे पाबंदी है नहीं, जो लोग भीड़ तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके खूब वक्तव्य छप रहे हैं और वीडियो भी जारी हो रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति की तो आज़ादी पे खतरा सक्सेना है साहब, नहीं। मुझे जी, बड़ा ताज्जुब हो रहा है जी जब वर्ड बोला जाता है मी लॉर्ड और न्यायाधीश, जी यानी कि हमने अपने संविधान के तहत एक न्यायपालिका बनाई जो जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जी ना कि केवल अधिकारों की उम्मीद नहीं करते हम। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि न्यायालय का काम भी, न्यायालय को ये लगने लगा है कि हमें जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बिठाया गया है। जी जबकि मुझे नजर आता है कि आप न्यायाधीश हैं, न्याय दो व्यक्तियों में जो झगड़ा हो रहा है उसमें न्याय करने की स्थिति में हूँ। हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से परिभाषित है। जी। जो रोल ट्रायल कोर्ट का है वो ट्रायल कोर्ट ही कर सकता है। मुझे लगता है कि अपने उद्देश्यों से कुछ भटकती नजर आ रही है। मैं दो चार सवाल आपके सामने जी रखूंगा जी कि जैसे मैंने कहा कि हम अपने न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करेंगे, जी ना कि केवल संविधान के अंतर्गत दिए गए हमारे अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। जी उनकी एक व्रत जो है जिम्मेदारी है जी कि न्याय करना। दो जी। व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है जी। तो वो न्याय करने आते हैं, जी। दो पक्ष होते हैं। जी अगर एक पक्ष होता तो वो सरकार का काम है न्याय, संविधान के बराबर कानून लागू बनाना। कराना। जी न्यायाधीश का तो काम, कभी फैमिली कोर्ट में भी मैटर आता है जी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस में लिया जा सकता है, जी लेकिन न्याय करते समय उनको दो पक्ष सुनने पड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो ऐसी स्थिति में जब कभी कुछ सरकार के विरुद्ध कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं तो कई बार न्यायाधीश लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपने न्यायाधीश की भूमिका में नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव की भूमिका में है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है। मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, जो प्रभावित पक्ष है वो भी तो न्यायालय जाए, कम से कम इतना तो इंतजार करना चाहिए ना। जी। जब ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है, अपीलीय कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है। न्यायपालिका की दो व्यवस्थाओं पे हमेशा प्रश्न चिन्ह उठा, एक तो कोलेजियम व्यवस्था जी। में और दूसरा प्रश्न न्यायपालिका जो टिप्पणी करती है, जी और न्यायपालिका निर्णय करते समय देश की परिस्थितियों को न्यायपालिका को ध्यान रखना पड़ेगा
कि हमारे द्वारा दिए गए निर्णय से आज सामाजिक स्थिति कैसे परिवेश में किस तरह का मैसेज जाएगा। जी जैसा कि अभी कलकत्ता के केस में है, जी मेरे जैसा व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, अगर हाई कोर्ट सक्षम नहीं है, जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट अगर मानता है, यदि हमने ये माना होता कि उस केस में कुछ नहीं हुआ था और ना किसी हाई कोर्ट ने लिया था ना किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया था और सुप्रीम कोर्ट देख रही थी, उन्होंने संज्ञान ले लिया। जी लेकिन एक ऐसी परिस्थिति में जिनका उनका एग्जैक्ट लोअर कोर्ट, जी उनका सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट जी प्लेयर, जी हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट वर्क कर रहा है उसमें जी और सुप्रीम कोर्ट उसमें एंट्री कर रहा है अपने आप। और मुझे लग रहा है कि इस एंट्री से ना कि न्याय व्यवस्था स्लो हो गई है, जी बल्कि उसके क्षीण होने के साथ साथ न्याय पाने की व्यवस्था में कई जो साक्ष्य जो सीबीआई को अपनी जितनी एनर्जी उधर लगानी चाहिए वो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होकर लगा रहे हैं। जब एक आदमी मृत होता है या बॉडी मिलती है तो उसको सील करने से पहले भी पंचनामा होता है, उससे पहले एफआईआर होती है और एफआईआर होती है, और जो टीम होती है पुलिस की वो डिक्लेयर नहीं कर सकती किसी को मृत। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह का और ये किस तरह की जो जी, बहस की, लेकिन उस बहस से मुझे लग रहा है कि वो बात तो नीचे के सीबीआई की रिपोर्ट में आ सकती थी। तो ये पुलिस वाले अगर का CBI कुछ नहीं पुलिस कर रही। वाले का ये नेग्लिजेंसी वगैरह हर आदमी सेफ गार्ड भी करता है। अब मैं आपका तो ध्यान जी, आकर्षित जी, करना जी, चाहता हूँ जी, कि मुझे लगा था कि एक बार नुपुर शर्मा ने कोई ऐसी बात कही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी कि साहब आपकी वजह से देश में आग लगाई जा सकती है। तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय अपनी टिप्पणियां करते समय ध्यान नहीं रख पा रहा है कि आपके द्वारा की गई टिप्पणी भी कई बार ऐसी परिस्थिति खड़ी कर सकती है जिसमें न कि व्यवस्थापिका को बल्कि न्यायपालिका को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो जिस पद पर बैठे हैं और आजकल कम से कम हमारे देश में जी न्यायपालिका के प्रति सम्मान जनता भी आज तक करती रही है, लेकिन जिस तरह के कार्य हो रहे हैं मुझे लगता है न्यायपालिका को बहुत ही कदम फूंक फूंक कर डिसीजन लेने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी डॉक्टरों से अपील की, जी जबकि उनके कार्य क्षेत्र में नहीं है। वो अपने मुकदमे के समय कह सकते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखिए जनता का सम्मान देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से अपील की कि न्याय और चिकित्सा के क्षेत्र में हड़ताल नहीं की जा सकती। जी यानी कोई इंडिकेशन करना चाहते हैं कि दोनों पद ऐसे हैं जिनके लिए कोई अपना पर्सनल चीज़ें सोचना जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा जी जी और उनकी बात सुन के एम्स के डॉक्टर्स ने कॉल ऑफ भी कर लिया, जी एमपी के डॉक्टर्स ने कॉल ऑफ कर लिया। लेकिन ये जब बात न्यायाधीश साहब ने डॉक्टर्स के लिए कही अपने न्याय क्षेत्र से जाकर, लेकिन एक क्योंकि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं जी तो अगर उन्होंने अपील किया तो ये एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन क्या ये अपील हम अपने न्यायाधीशों से कर सकते हैं? न्यायालय में छुट्टी भी न्यायालय खुद ही डिसाइड करता है अपनी। जी अपनी छुट्टी खुद ने जाए। और यदि आप छुट्टियों की कैलकुलेशन करें तो दशहरे की छुट्टी 10 से तो है जी, ग्रीष्मकालीन छुट्टी, शरदकालीन छुट्टी, उसमें न्याय व्यवस्था जो एक सामान्य व्यक्ति देखता रह जाता है और एक इमरजेंसी जज बैठाया जाता है छुट्टी के पीरियड में जी। और लेकिन कभी कभी उस छुट्टी के पीरियड में जी न्यायाधीश इतने एक्टिव हो जाते हैं कि कोई एक ऐसा केस आता है जिसमें न्यायाधीश महोदय छुट्टी में होने के बाद एक बेंच की स्थापना कर देते हैं शाम को। जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ गुजरात की केस में जी शीतल बार जी उनके लिए शाम को छुट्टी में होते हुए जी और शाम को उनकी सुनवाई करने के लिए कि ये कहा गया कि, और जबकि दूसरे लोगों के लिए कहा जाता है कि इसमें जल्दी क्या है। ये ऐसे सारे काम जी न्यायपालिका की छवि को कहीं पर डैमेज कर रहे हैं। मुझे चिंता है इस बात। मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि जो आप कह रहे हैं फैक्ट बातें, वो डिस्कस करने के लिए कोई फोरम इस समय दिखता ही नहीं है। यानी कि कभी कभी न्यायाधीश और बड़ा अजीब लगता है और कि ये सारा जनता को मैसेज जा रहा है जी कि आप छुट्टी पर हैं, न्यायालय छुट्टी पर है,
इतना भी बड़ा मामला नहीं है कि उनकी जमानत के लिए अगर खारिज हो गया है तो उसी दिन शाम को बना दी जाए। नहीं, अब वो इनका उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं ऐसा- ने उन्हें अधिकार दे दिया है कि वो चाहे जिस मामले को सुने, जिस मामले को संज्ञान में ले लें, यही पर परिस्थिति है। विशेष अधिकार दुरुपयोग के लिए नहीं होते हैं और सर, हम कभी इनकी समीक्षा सक्सेना साहब, नहीं मैं कर पा रहे न्यायाधीश हैं। की जी, वर्किंग पे ये बात कहना चाहता हूँ जी, कि जब जब किन्हीं को अधिकार मिलते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च स्थिति में होता है, हाँ, उसको निर्णय जो है किसी के अगर व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर किया जी, जाएगा जी, तो सूनर और लेटर जी। उनकी स्थिति खुद की खराब होगी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे कितने भी अच्छे विशेष न्यायाधीश हों। अधिकार, जी, विशेष अधिकार का उपयोग नहीं होना जब भी चाहिए। कोई, जी, और मैं हमेशा इस बात का पक्ष धर रहा हूं कि स्वतंत्रता की लागत, यानी कि न्यायालय स्वतंत्र है कि वो स्वतः संज्ञान ले जी, सकता है। जी, स्वतंत्रता की लागत जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, अगर आप उस जिम्मेदारी को अपने अधिकारों में, अपने प्रिविलेजेस में खर्च कर देंगे तो आपकी इमेज डाउन हो सकती है। हो तो यही रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। न्यायालय की तरफ से एक बार विश्वास जनता को खत्म हो गया तो जनता को संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, लगातार कनेक्टिविटी खत्म होती जा रही है पब्लिक की न्यायालय से। दोस्तों जी, हमने न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली पे काफ़ी कुछ चर्चा की। हमें उम्मीद है कि वो ऐसे पदों पर बैठे हैं जिनके एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य कहलाते हैं आज की दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल संवैधानिक राइट्स की व्यवस्था दुनिया में। जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायाधीश बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, कभी भी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं हो सकता। अगर हमारे देश की न्यायपालिका के विरुद्ध कभी इस तरह की स्थिति आई, मैं समझता हूँ कि सरकार हमेशा सबके निशाने पर रहती है। ऐसा महसूस होने लगा है कि न्यायाधीश भी अब सरकार को ही निशाने पर लेने लगे हैं। सरकार के अधिकारियों और सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो भी ये महसूस करने लगे हैं कि उनको कटघरे में एक तरह से खड़ा किया जाता है। जो सरकार की तरफ से एडवोकेट्स जी, प्रस्तुत होते हैं, जी, उनको भी कई बार डांटने की स्थिति आती बिल्कुल। है। जबकि मुझे लगता है कि न्यायाधीश और संसद व्यवस्थापिका दोनों अपने अपने पिलर हैं और एक एक दूसरे की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो कई बार न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी सीमाएं लांघती नजर आती है। ये बड़ा चिंता का विषय है और जनता से अपील है, ध्यान से देखें और न्यायपालिका पर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे विचार रखने चाहिए जिससे समय रहते न्यायालय भी अपनी स्थिति को समझने लगे, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे। जैसे जनता सरकार को समझाती है, उसी तरह से मुझे लगता है आने वाले समय पे न्यायपालिका को भी जनता को समझाना पड़ेगा। ये ऐसी विकट स्थिति होगी जिसमें जजमेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।